ज़्यादातर रिकवर कर लिए हैं। घटना इस प्रकार से थी कि करीब 8 बजे के आसपास ये दोनों लड़के जो मुलजिम है, मुलजिम का नाम एक मस्तराम उर्फ सल्लू, जाति मीना, प्रभुलाल फादर का नाम है, बड़ी तीरथ का है, और दूसरा लोकेश जो उसी का पड़ोसी है, वो भी बड़ी तीरथ का है। ये दोनों 8 बजे के आसपास घर में घुसे। घर में घुसने के बाद, क्योंकि ये आदमी करीब 1.5 साल पहले राजेंद्र विजय की दुकान पर काम करता था, घर में परिचय था, तो इसको सारी चीजें पता थी कि घर में पैसे भी रहते हैं, और जो उनके पिताजी हैं करीब 8 बजे के आसपास मंदिर भी जाते हैं। तो सबसे पहले ये मंदिर के आसपास आए। आने के बाद दुकान पर देखा कि बैठा हुआ है वो आदमी, उनके पिताजी भी वहीं पर हैं, और ये फिर वो वहां आए मौके पर, साइड में गाड़ी खड़ी करी, घर के अंदर गए। घर खुला हुआ था। तो जो महिला थी उनकी पत्नी राजेंद्र विजय जी की, उसने पूछा कि अंकल कहाँ है? उसने कहा दुकान पर है। तो रॉड जो पीछे छिपा के ले गए थे, उस रॉड से उसने तब ताबड़तोड़ हमले लेडीज पर कर दिए। ये आवाज सुन के उनकी जो लड़की थी वो बाहर निकली। उसके बाद उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए, और उसके बाद दोनों ही डेड बॉडी को ड्राइंग रूम में लेके रख दिया, और फिर ये तिजोरी की तलाशी लेने लगे। तिजोरी खुली हुई थी, उस तिजोरी में से इतना माल ये ले सकते थे, वहीं थैलियां पड़ी थी, 2 थैलियों में भर के पैसे लेके निकल गए। जो माल इतने ले गए थे, जो वहां लूट हुई थी, उसमें करीब 15 किलो के आसपास जो चांदी और सोने के जेवरात थे, जो क्यों जेवर का काम करते हैं, और करीब 37 लाख रुपए ये लेके चले गए थे वहां से। और लेने के बाद ये फिर निकल गए, गांव गए, अपने एक दिन वहां पर रुके, शाम को ही वो जयपुर निकल गए, जयपुर में एक दिन रुके हैं, और परसों शाम को ये वापस आए हैं। ये घटनाक्रम पूरा है। जो पुलिस ने अभी बरामद किए हैं वो सोना चांदी की जेवरात तो लगभग बरामद हो गई हैं। जितने माल गई थी वो सारे बरामद हो गए। करीब 2 किलो के आसपास सोने के जेवरात हैं, और 13.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हैं, और 21,70,000 अभी हमने दोनों से बरामद कर लिए हैं। एक से 11 लाख बरामद हुए, और एक से करीब 10 लाख बरामद हुए। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है। हाँ, अब जो पुलिस ने पिछले 3 दिनों में प्रयास किया, उसके बारे में भी ब्यौरा देना चाहूंगा, क्योंकि जब बड़ी घटना इस तरह की होती है और अज्ञात होती है, तो स्पेसिफिक लाइन पकड़ने में समय लगता है। तो इस तरह से करीब 5 टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें बनाई गई थी, और एसएचओ जो यहाँ पुराने लोग काम करते हैं, सीओ, एडिशनल एसपी, सारे मौके पर गए, और 5 टीमें बनाई। टीमों को कार्य दिया गया, किसी को सीसीटीवी का कार्य दिया गया, किसी को घर के अंदर कौन कौन आ सकता है, नौकर है, परिचित है, लेन देन संबंधित व्यक्ति कोई आए हैं, किसी से कोई विवाद हुआ है, ये देखने का काम दिया गया। घर के आसपास कई निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं, उसमें कई बाहर के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी देखा गया, उनकी सूची बनाई गई। और कुछ पुराने एमओ ऑफरेंस कोटा में पहले कुछ हुए हैं, जेल से कुछ सूचना मंगाई गई। एक टीम इनके परिजन और घर में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं, जिनको घर में पहचानने के बाद भी प्रवेश देंगे, वैसे लोगों की पहचान कर रहे थे। नौकर है, लेन देन का संबंधित है, तो वो सूची बनाई। उसी दौरान ये जानकारी में आया कि एक नौकर कभी काफी पहले एक रहा था इनके घर पर, ये इन दिनों नहीं रह रहा है। जब इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात हुई, तो हमारे एक लोगों को, जो स्थानीय की टीम है, उसका भी नाम भी लेना चाहूंगा मैं, शिवराज को एक सूचना मिली कि एक आदमी है जो संदिग्ध है, जो उसके यहाँ काम करता था, उसको संदिग्ध है, उसके हाव भाव ठीक नहीं है, उसके पास कुछ पैसे आने की भी कुछ सूचना है, कुछ खर्च कर रहे हैं।